नमस्कार दोस्तों, बेहद आदाब। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक विशेष मुद्दे को लेकर के। जैसा कि लगातार कहता रहा हूँ, भारत एक गांव का देश है। देश की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है और गांव में तमाम रीति रिवाज हैं, रस्में हैं, सामाजिक समारोह हैं, विविध वैवाहिक जैसे तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। मगर इन रीति रिवाजों का, रस्मों का, सामाजिक कार्यक्रमों का एक नैतिकता के साथ, सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ, न्याय संगत और तर्क संगत तरीके से किया जाए तो निश्चित तौर पर एक गांव के लिए, एक स्वस्थ और सुसंस्कृत सभ्य समाज के लिए बेहद चार चांद लग जाता है। मगर वहीं जब गांव में इस प्रकार के रीति रिवाजों, सामाजिक समारोह, जो भी कार्यक्रम हैं, उनमें जब कुछ कुप्रथाओं का दखल हो जाता है तो निश्चित तौर पर एक सामाजिक समरसता में एक खलल पड़ना स्वाभाविक है। तो आज मैं एक विशेष मुद्दे को लेकर के चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि एक गांव से जुड़ा हुआ एक ये मुद्दा है। भारत पर कुछ समय अंग्रेज़ों का शासन रहा। 15 अगस्त 1947 को आखिरकार भारत देश आज़ाद हुआ। इससे पहले देश में एक राजतंत्रात्मक जो प्रणाली थी, राजाओं का शासन था, उससे भी आखिरकार एक दिन मुक्ति मिली और लोकतंत्रात्मक शासन की स्थापना हुई। तो निश्चित तौर पर हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं, चूँकि हम अंग्रेज़ों की दास्तां से, गुलामी से मुक्त हो चुके हैं। राजतंत्र का अंत हो चुका, लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है। तो हम जश्न मनाते हैं। तो वहीं वर्तमान दौर में देखा जाए तो आज भी समाज में कुछ कुप्रथाएं जो हैं वो जीवंत हैं, जो एक स्वस्थ सुसंस्कृत सभ्य समाज के लिए एक बेहद घातक हैं। उन्हीं कुप्रथाओं में से एक कुप्रथा जिसकी आज मैं चर्चा करना चाहूँगा आपके समक्ष, चंदा उगाही करने की जो कुप्रथा है, धन संग्रह करने की एक कुप्रथा है, धन इकट्ठा एकत्रित करने की एक कुप्रथा जो है। प्राचीन समय भी जब राजतंत्रात्मक प्रणाली थी, जागीरदारी, जमींदारी जो प्रथा थी, उस समय कुछ लोगों पर, आम किसानों पर एक अनावश्यक कर या लगान लगाए जाते थे। जैसा कि एक चमड़ी जो कर है उसकी चर्चा करना चाहूँगा कि किसी जमींदार की पुत्री की विवाह होने पर किसानों से एक चमड़ी जो कर है, वो लगान है, वो वसूला जाता था, जिसमें लगभग शायद 13 रुपये के लगभग आम किसान को, आम जनता को एक लगान देने पर मजबूर किया जाता था। किसानों ने उसका विरोध किया, क्योंकि वो अनावश्यक था, अनैतिक था, अवैधानिक था। तो उसी से मिलता जुलता, उसका निखरता या कहीं ना कहीं उसी का पर्याय आज समाज में एक चंदा उगाही की जो कुप्रथा है वो देखने को मिलती है। और ये जो चंदा उगाही है, यह किसी न किसी धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन की आड़ में उसे लेकर के की जाती है। तो उगाही करने वाला, इसमें जो एक विशेष वर्ग होता है, धनाढ्य वर्ग, संपन्न, साधन संपन्न वर्ग है, रसूखदार, प्रभावशाली लोग होते हैं।
दबंग लोग हो सकते हैं, इसमें कुछ पॉलिटिकल जो पावर होती है वो हो सकती है, पैसा हो सकता है, यानी कि पॉलिटिकल पहुंच, पावर, पैसा, इस तरीके का कुछ लोगों की इसमें एक कमेटी होती है। और वो जो कमेटी होती है एक निर्धारित जो पैमाना है वो तय करती है कि भाई इतना पैसा देना है, मान लीजिए 500 रुपये, 1000 रुपये, इतना पैसा देना है और इतना अन्न देना है, और वो निश्चित तौर पर देना अनिवार्य है। तो वहीं इसमें दूसरा एक वर्ग होता है, गांव में सभी प्रकार के लोग होते हैं, साधन संपन्न होते हैं, अमीर होते हैं, धनाढ्य होते हैं। तो वहीं दूसरे जो वर्ग है, गरीब लोग हैं, साधन विहीन हैं, सरबराह लोग हैं, मजदूर हैं। तो निश्चित तौर पर उनका जो ये पैमाना निर्धारित किया जाता है तो उनकी इच्छाओं का, हितों का इस पैमाने में ख्यालात नहीं रखा जाता, चूँकि वो पैमाना प्रभावशाली लोगों के द्वारा एक निर्धारित किया जाता है और उन गरीब मजदूर वर्ग को, सरबराह वर्ग को आखिरकार वो मानने पर विवश किया जाता है। क्योंकि आप देखते हो कि आज भी समाज में के गांव की जो कुछ रीति नीति हैं, कायदे कानून हैं, रस्में हैं, जो भी हैं, आखिरकार उन्हीं चंद लोगों तक सिमट कर रह जाती हैं। वो जो कहते हैं, उनका जो कथन है वो सर्वे सर्वा माना जाता है, चाहे वो अतार्किक, अवैधानिक, अनैतिक ही क्यों ना हो। उनका विरोध करना, यानी कि अब उनके समक्ष अपने हितों की बातें करना, उन्हें आखिरकार एक नागवार गुजरता है। क्योंकि सभी प्रकार के लोग रहते हैं, सभी को एक जीने का अधिकार है। जियो और जीने दो का जो सिद्धांत है, महावीर स्वामी जी ने, जैन धर्म के जो संस्थापक उन्होंने दिया था। तो सभी को जीने का अधिकार है। भारतीय संविधान भी, उसमें मूल अधिकारों में भी उल्लेख किया गया है कि सभी को एक जीने का अधिकार है। तो कुछ लोग उनके जीने के अधिकार का, उनके हितों का इस तरीके का जो पैमाना निर्धारण किया जाता है, जाहिर तौर उनका हनन है एक गरीब वर्ग का। तो कल्पना कीजिए कि किसी वर्ग ने, संपन्न वर्ग ने जो चंदा उगाही करने में शामिल होते हैं, मान लीजिए 30 किलो एक अन्न है, उसका निर्धारण कर दिया और साथ साथ कुछ राशि है, मान लीजिए 500 रुपये हर परिवार, हर सदस्य को देनी है। तो मैं एक गणितीय दृष्टि से देखूं, मान लीजिए एक गरीब वर्ग है और उसको NFSA के तहत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत, उसके परिवार में 6 सदस्य हैं और 30 किलो उसके लिए अन्न मिला, और वो 30 किलो अन्न उस चंदा उगाही के साथ साथ जो अन्न का भी निर्धारण किया था उसमें वो चला गया। तो निश्चित तौर पर वो 30 किलो अन्न के सहारे से जिस परिवार का पालन पोषण था, होना था, उसका भरण पोषण जो होना था, आखिरकार वो अधिकार छिन गया, उनकी रोटी छिन गई। क्योंकि 30 किलो अन्न जो कुछ चंद लोगों की उगाही की खातिर उसे देना पड़ा, तो वो 30 किलो अन्न
जहाँ उसके परिवार के सदस्यों का 30 दिन 1 माह तक पालन पोषण होता, आखिरकार वो 1 दिन में ही चला गया। तो शेष 29 दिन उसको एक मजबूरीवश भूखा रहने पर विवश होना पड़ा। क्योंकि आज देखते हो समाज में कई लोग ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं, जिनके लिए खाद्यान्न का कोई जरिया नहीं है। महज उनकी जो निर्भरता है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाला वही गेहूं है। कमाने का कोई साधन नहीं है, दिहाड़ी मजदूरी करता है और खून पसीना बहा करके गर्मी, सर्दी, बारिश जैसे विकट हालातों का सामना करते हुए 500 रुपये बमुश्किल वो कमा पाता है। तो वो भी आखिरकार चंदा उगाई की खातिर चंद लोगों की चंद सोच के चलते उनके हवाले हो गया। क्योंकि 500 रुपये में जहाँ उसके परिवार का एक पालन पोषण होता, जो खर्चा चलता 1 महीने के या 5 दिन 7 दिन जो भी है वो अपने हिसाब से खर्चा करता होगा, तो निश्चित तौर पर वो राशि भी उनसे छीन ली गई। अपने इलाज में, बच्चों की पाठ्य पुस्तक खरीदने में, ट्यूशन पढ़ाई में जो वो पैसा लगाता, तो निश्चित तौर पर वो भी उससे छिन गया। तो मित्रों, इस प्रकार की जो चंदा की उगाई की जाती है, कुछ समाज के स्वयंभू जो पंच पटेल होते हैं, सफ़ेद पोश कुर्ताधारी, उनकी इन ओछी मानसिकता के चलते ज़ाहिराना तौर एक विशेष वर्ग का हितों का हनन है, उनके अधिकारों में एक खलल है। जियो और जीने दे का जो सिद्धांत है, निश्चित तौर पर उसमें एक खलल पड़ता है। तो इससे जो एक चंदा जो उगाई की जाती है, एक अनैतिक तरीके से, अवैधानिक रूप से, अत्यधिक मात्रा में और अनैतिकता के साथ उसे हम किसी भी प्रकार से न्याय संगत, तर्कसंगत, वैधानिक नहीं ठहरा सकते। क्योंकि ऐसी कमेटियां केवल अपनी किस्मत चमकाने की खातिर, अपना वजूद कायम करने के लिए, अपना रसूख स्थापित करने के लिए गांव में सक्रिय रहती हैं और इनका जो पैसा चंदा एकत्रित करने का लेकर के कोई एक पारदर्शिता नहीं होती है, एक लेखा जोखा नहीं होता है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है इस प्रकार का। कहीं ना कहीं जब अपने मजबूरियों को इन लोगों के, एक गरीब जो वर्ग है, मजदूर वर्ग है, जब गरीब अपनी गरीबी और मजबूरी को लेकर के इनके समक्ष कुछ अपनी बातें रखता है, तो उनका ये जरा भी एक मान सम्मान है वो नहीं कर पाते हैं। तो तमाम प्रकार के जो मामले हैं, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उनको टॉर्चर तक किया जाता, यहाँ तक कि समाज में कुछ बहिष्कृत करने की खबरें भी आती हैं। क्योंकि उनके जो आदेश हैं चंदा उगाई के, वो आखिर मानने पड़ते हैं, नहीं मानते हैं तो बेहद प्रकार से लोगों को टॉर्चर तक किया जाता है। सामाजिक समारोहों में बहिष्कृत करने की चेतावनी तक दी जाती है। मामले आते हैं, सार्वजनिक तौर पर लाउड स्पीकरों के ज़रिए ऐसे लोगों की निंदा की जाती है सार्वजनिक तौर पर, तो निश्चित तौर पर उनके मान सम्मान को एक ठेस पहुंचती है और एक घुटन भरी जिंदगी जीने के लिए वो विवश हो जाता है। विशेष वर्ग होता है, मजदूर वर्ग है। तो हम इसकी निंदा करते हैं
निंदा करते हुए लोगों को एक जागरूक करते हैं कि जो भी इस चंदा उगाही में उस कमेटी का सदस्य है या कोई शिक्षित समाज है, जागरूक लोग हैं, तो ऐसी घिनौनी हरकतें कतई न करें, क्योंकि इस प्रकार की चंदा उगाही के लिए उन्हें मजबूर न करें, विवश न करें। उनकी इच्छाओं और मजबूरियों के मद्देनज़र अपना एक नज़रिया बदलें, अपनी सोच में एक बदलाव करें, ताकि वो भी एक समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। वो एक स्वाभाविक तौर से अपना एक जीवन व्यतीत कर सके। आप भी उन लोगों का एक विश्वास जीतें, अपने ज़हन में, दिल में आखिरकार उनको एक तवज्जो दें, स्थान दें। तो दोस्तों, आज मैंने एक विशेष कुप्रथा को लेकर के चर्चा की, और जो गांव से जुड़े हुए लोग हैं जो निश्चित तौर पर ऐसे मामलों से रूबरू होते होंगे, मुखातिब होना पड़ता होगा। पंच पटेल जो स्वयंभू जो निर्णय करते हैं, उस निर्णयों का सामना करना पड़ता होगा। तो हम अपने इस सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों की कड़ी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, साथ साथ ही उनसे आगाह करते हैं कि अपनी सोच बदलें, नज़रिया बदलें। चूँकि भारत इस समय अंग्रेज़ों की गुलामी दास्तां से मुक्त हो चुका है, तो आप इन कुप्रथाओं से की जो जंजीरें हैं उनसे मुक्त हों, अपना सोच बदलें, अपना नज़रिया बदलें, अपना आईना बदलें। तो निश्चित तौर पर भाइयों, मेरा सभी से यह आग्रह है, जहाँ कहीं भी समाज में इस प्रकार का कहीं मामले सामने आते हैं, उनका डटकर मुकाबला करें, उनका विरोध करें। चूँकि हो सकता है उनका विरोध करना एक मुश्किल भरा काम हो सकता है, लेकिन आप इतिहास को खंगाल सकते हो। जब भी लोगों पर अनैतिक लगान के रूप में या सितम ढहा गया है, चाहे 1857 की क्रांति मान लीजिए, स्वतंत्रता आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन मान लीजिए, आखिरकार प्रारंभिक तौर में मुश्किलें आई, कठिनाइयाँ आईं, लेकिन अंत में उनका एक सुखद परिणाम रहा और हमें सफलता मिली। तो निश्चित तौर पर एक ना एक दिन अवश्य सफलता मिलेगी। तो अपने सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से हम लोगों को बार बार ये जागरूक कर रहे हैं, जन जागरूकता के चलते, कि लोगों की समझ और सोच है उसमें बदलाव हो। तो हमारी ये राय आपको कैसी लगी, कृपया टिप्पणी कर अपनी राय दें। और जहाँ कहीं भी इस प्रकार का जो गरीब लोगों का अधिकारों का हितों का हनन हो रहा है, तो मजबूती के साथ उनकी पैरवी करते हुए उनके साथ खड़े रहें। क्योंकि मैं भी इस प्रकार के मामलों का घोर विरोधी रहा हूँ, एक निंदा करता रहा हूँ ऐसी लोगों की सोच को, और धीरे धीरे उसमें सफलता भी मिलती हुई नज़र आ रही है। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू।